देखिए, जहाँ तक बात लू लगने की है या गर्मी की है, तो गर्मी इस समय तेज़ है। जो हवाएं चल रही हैं वो भी गर्म हवाएं या लू चल रही है, तो इससे दो तरह की तकलीफ़ हम लोगों को हो सकती है। पहली तो गर्मी के कारण होने वाली तकलीफ़ें, और दूसरा गर्मी के कारण जो भोजन खराब हो जाता है उसके कारण होने वाली तकलीफ़ें। अभी वातावरण का तापमान काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है, तो इफ़ेक्टिव टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हमेशा से आपने देखा होगा कि पुराने समय से ये कहा जाता रहा है कि जब तक आवश्यकता ना हो तब तक इस तेज़ धूप में बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो सूती हवादार कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, जिससे शरीर को एरेशन मिलता रहे। अगर पसीना निकलता है तो वो सूखता रहे। सिर को ढककर रखें, सिर को ढककर रखने से तेज़ धूप सीधे नहीं पहुंचेगी। जो ग्लेयर होती है बहुत तेज़ होती है, आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है, और जो बाहर ड्राई एयर है वो भी आँखों में सूखापन या जीरोसिस ला सकती है। इसलिए सन ग्लासेस पहन कर चलें, आँखों को भी आराम दें और आँखों पर भी चश्मा लगा कर चलें। निकलने के पहले अपने आप को हाइड्रेट करें, यानी कि पानी या जो फल या जो जूसेस होते हैं, चाहे वो जलजीरा हो, चाहे वो शिकंजी हो, दही, मही, मौसमी फलों का जूस, या फल खाकर ही निकलें, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस ना हो। क्योंकि पसीना निकलता है, पसीने के साथ हमारे सोडियम पोटेशियम वगैरह का भी लॉस होता है, और उनके लॉस के कारण इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जो बना हुआ खाना है वो भी जल्दी ख़राब होता है। जो फल सब्जियां हैं, कच्ची फल सब्जियां भी जल्दी ख़राब हो सकती हैं, तो इसलिए इनको जल्दी से जल्दी उपयोग में लाएं। अगर इनको स्टोर करना ज़रूरी है, पके हुए या कच्चे खाने को, तो सही टेम्परेचर पर स्टोर करें जिससे ये ख़राब ना हो। बाहर के खाने के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए बाहर का खाना जितना हो सके उससे बचने का प्रयास करें। सर, भोपाल में लू लगने से 2 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए, ऐसे तो अभी तक इस तरह की कोई संभावना या कोई आशंका हमें सुनने में नहीं आई है, और सीधे लू लगने से एकदम से मृत्यु, एक्यूट डेथ होना बड़ा ही अप्रासंगिक है। ये हो सकता है कि उनको पहले से कोई बीमारी रही हो, तो जब तक उसकी डिटेल नहीं आ जाती तब तक उस पर कुछ कह पाना संभव नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात लू लगने की है या गर्मी की है, तो गर्मी इस समय तेज़ है। जो हवाएं चल रही हैं वो भी गर्म हवाएं या लू चल रही है, तो इससे दो तरह की तकलीफ़ हम लोगों को हो सकती है। पहली तो गर्मी के कारण होने वाली तकलीफ़ें, और दूसरा गर्मी के कारण जो भोजन खराब हो जाता है उसके कारण होने वाली तकलीफ़ें। अभी वातावरण का तापमान काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है, तो इफ़ेक्टिव टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हमेशा से आपने देखा होगा कि पुराने समय से ये कहा जाता रहा है कि जब तक आवश्यकता ना हो तब तक इस तेज़ धूप में बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो सूती हवादार कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, जिससे शरीर को एरेशन मिलता रहे। अगर पसीना निकलता है तो वो सूखता रहे। सिर को ढककर रखें, सिर को ढककर रखने से तेज़ धूप सीधे नहीं पहुंचेगी। जो ग्लेयर होती है बहुत तेज़ होती है, आँखों को नुकसान पहुंचा सकती है, और जो बाहर ड्राई एयर है वो भी आँखों में सूखापन या जीरोसिस ला सकती है। इसलिए सन ग्लासेस पहन कर चलें, आँखों को भी आराम दें और आँखों पर भी चश्मा लगा कर चलें। निकलने के पहले अपने आप को हाइड्रेट करें, यानी कि पानी या जो फल या जो जूसेस होते हैं, चाहे वो जलजीरा हो, चाहे वो शिकंजी हो, दही, मही, मौसमी फलों का जूस, या फल खाकर ही निकलें, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस ना हो। क्योंकि पसीना निकलता है, पसीने के साथ हमारे सोडियम पोटेशियम वगैरह का भी लॉस होता है, और उनके लॉस के कारण इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जो बना हुआ खाना है वो भी जल्दी ख़राब होता है। जो फल सब्जियां हैं, कच्ची फल सब्जियां भी जल्दी ख़राब हो सकती हैं, तो इसलिए इनको जल्दी से जल्दी उपयोग में लाएं। अगर इनको स्टोर करना ज़रूरी है, पके हुए या कच्चे खाने को, तो सही टेम्परेचर पर स्टोर करें जिससे ये ख़राब ना हो। बाहर के खाने के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए बाहर का खाना जितना हो सके उससे बचने का प्रयास करें। सर, भोपाल में लू लगने से 2 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए, ऐसे तो अभी तक इस तरह की कोई संभावना या कोई आशंका हमें सुनने में नहीं आई है, और सीधे लू लगने से
एकदम से मृत्यु एक्यूट डेथ होना बड़ा ही अप्रासंगिक है। ये हो सकता है कि उनको पहले से कोई बीमारी रही हो, तो जब तक उसकी डिटेल नहीं आ जाती तब तक उस पर कुछ कह पाना संभव नहीं है।